डॉक्टर एक इंजेक्शन दे दो जिससे कल से ही मैं दौड़ सकूं। यूजुअली पेशेंट्स मेरे पास ये कहते हुए आते हैं, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि रुको भाई, पहले जानो कहाँ इंजेक्शन लगाना है, कौन सा इंजेक्शन लगेगा घुटने में, तुम्हें पता भी है उन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। इंडिया में हर रोज हजारों लोग अपने नी में इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, ये सारी चीजें बिना जानते हुए। तो आइए जानते हैं वो पहला स्टेप जो आपको जानने की जरूरत है आपके नी के बारे में। सबसे पहले तो कैलिग्रन लॉरेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग अर्थराइटिस ऑफ नी डिसाइड होती है इस 4 ग्रेड के हिसाब से। ग्रेड 1 जिसमें अर्ली चेंजेस रहते हैं, एक्सरे अपीयर्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, थोड़ा सा वियर एंड टियर दिखता है। ग्रेड 2 जो माइल्ड अर्थराइटिस के फॉर्म में आता है, उसमें जॉइंट स्पेस थोड़ी सी कम रहती है और दर्द सिर्फ शुरू हुआ होता है। ग्रेड 3 इसमें थोड़ा सा गैप और कम रहता है, कार्टिलेज भी डैमेज होना चालू हो गई होती है। एंड ग्रेड 4 जिसमें बोन टू बोन कहते हैं जिसको हम, जिसमें कार्टिलेज पूरा वर्न आउट हो चुका है और अब बोन आपस में टकरा रही है। अगर आप ये 4 ग्रेड समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान होगी अपने बारे में, अपने नी को समझने में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा इंजेक्शंस आपके जॉइंट्स में लगता है। पहला स्टेरॉइड इंजेक्शन, सेकंड हाइलुरोनिक इंजेक्शन एंड थर्ड पीआरपी इंजेक्शंस। ये 3 टाइप के इंजेक्शंस हम रूटीनली ओपीडी में इंडिया में देते हैं। फर्स्ट, स्टेरॉइड इंजेक्शंस। स्टेरॉइड इंजेक्शंस हम तब लगाते हैं जब कंडीशंस अक्यूट हो, नी में बहुत तेज स्वेलिंग है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास आए हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लो, इससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत टेम्पररी होता है, 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच, और कई बार ज्यादा वाली अर्थराइटिस की सिचुएशन में ये रिपीट करना भी पड़ सकता है इस इंजेक्शन को। तो लोग इसे अब्यूज करने लग जाते हैं, हर 3 महीने 2.5 महीने में ये इंजेक्शन लगवाने आ जाते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट अगेंस्ट इट, आपको ये इंजेक्शन इस बीच में नहीं लगवाना है। सेकेंड इज हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमारी जॉइंट का नेचुरल फ्लूइड है जो हमारी जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेटेड रखता है और कोई भी प्रॉब्लम होने से बचाता है। इससे हमारे जॉइंट में स्मूथनेस रहती है, हम ऐसे मूव कर सकते हैं, और ये लेट एक्टिंग है, ये इनिशियली स्लोली एक्ट करेगा जॉइंट में, लेकिन परमानेंट 6 to 12 मंथ्स के लिए रिलीफ देगा। थर्ड थिंग इज पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छा हेल्प करता है, ये कार्टिलेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। 30 to 60 ml इसे हम बॉडी से लेते हैं ब्लड को, इस ब्लड को फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसमें से 2 कंपोनेंट निकलते हैं, रेड पैक्ड सेल्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्लेटलेट रहता है, ये प्लेटलेट में ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो जॉइंट में डालने से आपके कार्टिलेज को ग्रो एंड रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ये वो तीनों काम करता है जो स्टेरॉइड, हाइलुरोनिक एसिड और पीआरपी तीनों के एक्शंस मिला के ये बहुत अच्छे से जॉइंट में हेल्प करता है, इसीलिए पीआरपी इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम जानते हैं कौन से ग्रेड में कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। ग्रेड 1-2 अर्थराइटिस में यूजुअली पीआरपी इज द बेस्ट। स्टेरॉइड आप तभी लें जब अक्यूट केसेस हो। हाइलुरोनिक एसिड भी ग्रेड 2 या 3 में अच्छा रहता है, बट पीआरपी इज बेस्ट। इसके बारे में मैं कुछ आपको स्टडीज बताऊंगी, इस स्टडीज के माध्यम से हम श्योर होंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे ही हमारे नी को अच्छा रखता है। 2025 की एक सिस्टेमिक रिव्यू में पीआरपी को कहा गया था ये सस्टेन्ड लॉन्गर लास्टिंग बेनिफिट्स देता है। इसी तरह एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, पीआरपी ने ग्रेटेस्ट पेन रिडक्शन एंड फंक्शनल इंप्रूवमेंट को दिखाया था इस स्टडी में। पीआरपी को इस स्टडीज में कंपेयर किया गया था स्टेरॉइड के साथ, इसलिए स्टेरॉइड बन जाता है बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर नी इंजेक्शंस। नेक्स्ट, कमिंग डाउन टू व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। ये कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली उन पेशेंट्स में होता है जिनमें अगर हीमोफेलिया हो या उनको कोई ब्लड थिनर चल रही हो, तब थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। डायबिटिक पेशेंट में स्टेरॉइड को नहीं दिया जाता। तो ये कुछ इंजेक्शंस थे जो आप अपने नी में लगवा सकते हैं। सो लास्ट ऑप्शन इज इन ग्रेड 4 अर्थराइटिस। ग्रेड 4 अर्थराइटिस के बारे में मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का इंजेक्शन देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट ही सजेस्ट की होगी एंड दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट पॉसिबल फॉर ग्रेड 4 अर्थराइटिस। ग्रेड 4 अर्थराइटिस जैसे कि हमने देखा था, जिसमें बोन टू बोन कॉन्टैक्ट हो रहा है, सारी लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज खराब हो चुकी है। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन होंगे, किस तरीके का इंजेक्शन आपको लगना है, आप कौन से ग्रेड ऑफ अर्थराइटिस में लाई करते हैं, तो आप अपना एमआरआई या एक्सरे मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स में भेज सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कितना रिलीफ मिलेगा विच टाइप ऑफ इंजेक्शन से। मैं हूँ डॉक्टर दिव्या मडेरिया दोसांझ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एट जीएस हॉस्पिटल भोपाल।